Okay, so it's day 47 and today we'll be solving this. Make the XOR of all segments equal to 0. So इस question में you're basically given an array 1 2 3 4 5 6 तो मैं एक random array दिया है and k का एक value दिया है 3. So you have to change these elements, change these array elements such that all the segments of length 3 they all have the XOR as 0. लाइक एक्सॉर ऑफ मतलब एलिमेंट्स ले लो अगर ऐसे कुछ ए बी सी डी ई एफ ठीक है एंड तुम्हें के इक्वल्स टू 3 दे दिया. So the XOR of AX like AX or BX or C should be 0, B, C, D का XOR should be 0 and that's basically your end goal. Now so जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल नम्स ये था k का वैल्यू 3 था इन्होंने 5 to 1 को चेंज कर दिया 734 में. नाउ द XOR ऑफ 347 473 734 अगेन 347 एवरीथिंग इज इक्वल टू 0 एंड तुम्हें बेसिकली मिनिमम चेंजेस करने सो दैट ये वाला लाइक so that you're able to get all the subarrays of length k equal to 0. So before we start that एक छोटा सा observation we'll see. Suppose a b c d e f ऐसा कुछ element रहता है ठीक है. ये actual में numbers होंगे ये this is just easier to explain. So suppose k का वैल्यू 3 है so a x और b x और c इसका वैल्यू 0 होगा. Also b x और c x और d का वैल्यू 0 होगा. Now if you see अगर ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वल होना है so you have to make a equal to d. A equal to D. Similarly, if you run this equation again, B would be equal to E. Similarly, C would be equal to F. So that's how the pattern works. So suppose K equals to 3 अगर है तो तुम्हें initially बस same लाना है वो value. तुम्हें initially वो value same लाना है K equals to 3 का ये first 3 values and then same pattern repeat होते जाएगा. So if you even see the examples, you can clearly see that इसमें भी वही हो रहा है 3 4 7 again the same thing is getting repeated 1 2 3 again the same thing is getting repeated. So इसमें अभी like before we start एक best answer ढूंढते हैं like what's the best possible answer ठीक है. Like that would be our initial answer कि without doing any sort of operation what's the worst answer possible. So ये वाला example लेते हैं 3 4 5 2 1 7 3 4 5 2 1 7 and then we have 3 4 7 347 ठीक है. सो इसमें भी k का वैल्यू 3 दिया है सो इफ़ यू सी दिस वन इज़ लिंक टू दिस वन मतलब ये सेम होगा एंड हाँ दैट्स इट वही है ना 3 4 5 हाँ ठीक है. एंड सिमिलर एक बैच बना देते हैं. सपोज वील कॉल दिस ग्रुप 0. सो ग्रुप 0 में इफ़ यू सी देर आर 3 2 3 ये एलिमेंट्स है. नाउ ग्रुप 1 में लगाते हैं हम क्या. ग्रुप 1 इज़ बेसिकली जो ग्रुप ये से यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है सो 4 वुड बी मैप्ड विथ 1 मतलब ये इक्वल होने चाहिए एंड ये यहाँ से तो अगेन वी हैव 4 1 4 ये एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए इन दी एंड. सिमिलरली द लास्ट ग्रुप दैट वी हैव लेफ्ट इज़ 5 7 एंड 7 5 7 एंड 7. सो इफ़ यू सी देयर वुड बी एक्चुअली k ग्रुप्स जितना k का वैल्यू है तो हमारे पास उतने ग्रुप्स होंगे. सो ये हमने इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया. सो फॉर नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दी वर्स्ट आंसर पॉसिबल राइट. सो व्हाट वुड बी दी वर्स्ट आंसर पॉसिबल. नाउ इफ़ यू सी अगर मैं बोलूँ कि मैं ये सारे एलिमेंट्स को 3 के इक्वल कर दूंगा इन सब को मैं 4 के इक्वल कर दूंगा. वाई डिड आई सिलेक्ट 3 बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट काउंट यहाँ पे 3 का था एंड मैक्सिमम एलिमेंट काउंट यहाँ पे 4 का था. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स सिलेक्ट दिस एज 6 ठीक है. सो यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स को 3 में कन्वर्ट कर दिया मेरे को एक ऑपरेशन लगा. यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स को 4 में कर दिया मुझे एक ऑपरेशन लगा. नाउ देर इज़ लाइक अभी तुम्हें क्या करना है ये 3 4 5 इसका XOR 0 होना चाहिए बेसिकली दिस. तो यहाँ पे तो सब 3 बन गए यहाँ पे सब 4 बन गए एंड यहाँ पे अभी वो जो भी आया वॉट एवर 3 XOR 4 इज़ नो मैटर वॉट दी वैल्यू इज़ तुम इन सब को I'm talking about the worst case ठीक है. तुम इन like you can just select any group and you can convert that value such a way suppose तुमने इसको y में convert कर दिया such that the final the XOR of all this is 0. Suppose you select all of these all the members of the last group and you convert all of them to y. That's the worst case right कि तुमने दो ग्रुप्स को उनके मैक्सिमम अकरेंस में कन्वर्ट कर दिया एंड तुमने लास्ट ग्रुप को बैकअप ग्रुप रखा था. वाई द बैकअप ग्रुप क्योंकि तुमने बोला था कि फर्स्ट ग्रुप का सपोज वैल्यू 3 आया सेकंड ग्रुप का वैल्यू 4 आया वो दोनों ने XOR कर लिया तो आई वुड स्टे एज वाई बिकॉज नो मैटर वॉट 3 XOR 4 इज़ मैं अपने आप को वैसा रीअरेंज कर दूंगा. तो सपोज 3 1 0 1 था फिर ये 0 1 1 0 था तो इन दोनों का XOR क्या आएगा 1 1 0 0. तो वाई ने बोला ठीक है इन दोनों का XOR 0 0 1 1 आया लेट मी बी 0 0 1 1.
So in the end, the XOR is all 0. So y you can set as anything, and that would be your worst answer. Like that's your answer to start with. And how do you calculate this? You will iterate over all these groups and you would consider that particular group as the fallback group. जैसे for example इस problem में मैंने 5 7 6 को बोला था कि ये मेरा fallback group है, but तुम्हें हर ग्रुप को कंसिडर करना है कि वो फॉल बैक ग्रुप होगा. तुम्हें बाकियों को सेट करना है उन्हीं के एक एलिमेंट की इक्वल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 5 सबको 5 सेट कर दूंगा तो मेरे 2 ऑपरेशन लगेंगे. यहाँ मैं सबको 3 सेट कर दूंगा तो मुझे एक ऑपरेशन लगेगा. एंड 4 1 4 को आई कैन कीप एज द फॉल बैक ग्रुप. एंड व्हाट डू आई मीन बाय व्हेन आई से दैट ग्रुप इज़ अ फॉल बैक ग्रुप, दैट मीन्स तुम्हें उसके हर एलिमेंट चेंज करने दैट, और ऐसे चेंज करने की वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी है नहीं. जैसे 6 6 6, दैट इज़ वी आर कंसिडरिंग द वर्स्ट केस पॉसिबल, राइट, कि वो फॉल बैक ग्रुप है. तो अगर ये ऑल 3 बन रहा है, ये ऑल 5 बन रहा है, तो 3x और 5 कुछ वैल्यू आएगा तो आई वुड बी वाई सच दैट मेरा फाइनल वैल्यू 0 आ जाए. तो दिस इज़ द वर्स्ट आंसर. लाइक हमने अपना सोल्यूशन स्टार्ट भी नहीं किया है, बट दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट विथ. लाइक दिस इज़ लाइक ये तुम्हारा वर्स्ट केस पॉसिबल है. तो बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस, क्योंकि ये सिंपल है कैलकुलेट करना, बस थोड़ा ऑपरेशंस तो में लगेंगे. ये कोड मेरा मत देखना, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, बट इम्प्लीमेंटेशन है. फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, मैप वगैरह डेटा स्ट्रक्चर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे. नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल पार्ट. ठीक है, सो ठीक है, मैंने ग्रुप्स मिटा दिए, बट आर ग्रुप्स वर 0th ग्रुप में था 3 2 3. फर्स्ट ग्रुप में वी हैड 4 1 4. सेकेंड ग्रुप में वी हैव 5 7 7, राइट, या 5 7 7. नाउ तुमने हर ग्रुप का एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, राइट. 3 2 3 कम्स ऑन लाइक कम्स इन ग्रुप 0, ये ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2 में. तो अभी तुम क्या करोगे? यू वुड स्टार्ट विद ग्रुप 0. यू वुड मेंटेन अ ग्लोबल XOR. ठीक है, यू वुड स्टार्ट विद ग्रुप 0 एंड यू वुड जस्ट रैंडम यू वुड जस्ट पिक एन एलिमेंट. सपोज तुमने 3 पिक किया, 3 का फ्रीक्वेंसी 2 था, तो तुम्हें पता चल गया कि मुझे बाकियों को उसमें कन्वर्ट करने में एक ऑपरेशन लगेगा, तो तुमने अपने आंसर में +1 कर दिया एंड तुमने XOR में 3 ऐड कर दिया. यू एडेड 3 टू योर XOR वैल्यू. मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी मैं हर ग्रुप में जा रहा हूँ और मैं भी बेस्ट आंसर ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ. व्हाट्स दी बेस्ट आंसर, कि हर ग्रुप का वैल्यू जो भी ग्रुप के वैल्यूज़ है उन सबको इन दी एंड एक वैल्यू में कंक्लूड करना है, राइट. 3 2 3 को इवेंचुअली 3 3 3 बनना पड़ेगा. तो दे हैव टू डिसाइड कि कौन से एलिमेंट ऑफ द अरे उन सबको किस में कन्वर्ट करना है. दे कैन ऑल्सो भी 2 2 2, मतलब बट इन्हीं एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट पे उनको फॉल बैक करना है. सो मैं उस पर लूप चला रहा हूँ कि यू कैन ईदर बी अ 3 और यू कैन बी अ 2, बट दैट इज़ योर फाइनल काउंट. तुम्हें या तो 3 बनना है या तो 2 बनना है. अगर तुम 3 बने तो मैं XOR में 3 XOR कर दूंगा, XOR 3 कर दूंगा एंड मैं नीचे चले जाऊँगा. अगर तुम 2 करते हो मैं XOR 2 से कर दूंगा एंड मैं नीचे चले जाऊँगा. 4 1 4 अगेन सेम थिंग आई विल रन ओवर हियर. सो नाउ इफ़ यू सी वी आर एक्चुअली डूइंग अ DP यहाँ पे, एंड तुम बेसिकली हर चीज़ ब्रूट फोर्स कर सकते हो. वाई? बिकॉज तुम्हारा जो नम्स डॉट लैंग्वेज लाइक दैट इज जस्ट 2000 एंड नम्स आई का वैल्यू भी 2 raised to 10 तक जा रहा है, दैट इज़ 1024 अप्रॉक्सीमेटली. सो वॉट यूल डू इज़ तुम दो चीज़ का रखोगे ट्रैक कि तुम अभी कौन से बैच पे हो. दिस इज़ माई बैच, दिस इज़ बैच 0, बैच 1, बैच 2, एंड तुम्हारा अब तक XOR का वैल्यू क्या है. ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें कब काम आएगा, जब तुम्हारे सारे बैच खत्म हो जाएंगे ना, तुम XOR का वैल्यू चेक करोगे. इफ़ XOR का वैल्यू 0 है मतलब मेरे को अपना आंसर मिल गया. और तुम बेसिकली आंसर में ऐड क्या करोगे. तो सपोज़ मैं जब बैच 0 में था, मेरा 3 2 3 था, राइट. तो अगर मैंने सपोज सिलेक्ट किया कि मुझे 3 पे जाना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि बैच 0 के सारे एलिमेंट्स 3 होने चाहिए. सो व्हाट यू वुड ऐड टू योर आंसर इज़ what is the frequency of 3, like total elements, इसमें जो total elements है, total elements in batch 0 minus the frequency of 3, this you would add to your answer and go ahead with your recursion. Go ahead with your recursion with बैच +1. अभी तुम्हें दूसरे बैच पे जाना है क्योंकि यहाँ डिसाइड हो गया कि सबको 3 बनना है, एंड तुम्हारा XOR का वैल्यू क्या होगा, XOR इस 3 के साथ XOR हो जाएगा क्योंकि अभी XOR में ये 3 ऐड हो गया, राइट. दैट्स इट. अगेन यू विल रिटर्न लाइक डू द सेम थिंग फॉर बैच 1. तुम या तो 4 ले सकते हो या तो 1 ले सकते हो, दैट यू विल रन. तुम उस पर लूप चला सकते हो एंड इन दी एंड तुमने यहाँ पे 3 XOR किया, यहाँ पे 4 XOR किया, फिर यहाँ पे तुम डिसाइड किया मैं 7 लूँगा. 3 XOR 4 XOR 7 इज़ 0 आई गेस, राइट. हाँ, फिर तुम एंड में आओगे तुम्हें 0 मिलेगा. दैट मीन्स तुमने ये जो आंसर्स ऐड किए थे तुम्हें इन दी एंड उसका ट्रैक मिल जाएगा. सो बेसिक मेमोराइजेशन. सो व्हाट आई डिड इज़, ये तो वो बेसिक है, ये मैं कोड नहीं बता रही क्योंकि मैंने बहुत गंदा इंप्लीमेंट किया है. बट हाँ, ये वो इनिशियल वाला पार्ट था कि वो वर्स्ट केस आंसर डिसाइड करने वाला. इसका मेमोराइजेशन पार्ट इज़ मच ईजियर. सो इफ़ यू सी मैं एक बैच ले रहा हूँ, एक XOR का वैल्यू ले रहा हूँ,
एंड व्हाट इज़ दिस, ये जो एम पी है ये मेरा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या है. सो जैसे ये वाला एग्जांपल में एम पी ऑफ ज़ीरो में मेरे कोड की बात है, ठीक है. एम पी ऑफ ज़ीरो में आई हैव सेट समथिंग लाइक 3,2 एंड 2,1. व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स इज 3 एलिमेंट है मेरे बैच ज़ीरो में, उसका फ्रीक्वेंसी 2 है, उसका फ्रीक्वेंसी 2 है. देयर इज ऑल्सो एलिमेंट 2 विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1. सो दैट्स इट. फिर मैं उस एम पी ऑफ बैच में जा रहा हूँ. मैं ये एक बेसिकली फार्मूला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नम्स का साइज़ हमेशा के से डिविजिबल हो. तो कितने एलिमेंट्स बच रहे उसका ये फार्मूला है कि तुम्हें डिपेंडिंग ऑन द बैच नंबर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटल एलिमेंट्स क्या है, लाइक टोटल टू बी चेंज्ड क्या है. एंड देन इफ़ यू सी मैं बैच प्लस वन कर रहा हूँ, एंड मैंने जो एलिमेंट डिसाइड किया था ना लेने का, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये उसका फ्रीक्वेंसी है क्योंकि मुझे टू बी चेंज्ड, लाइक टोटल एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर बैच माइनस उस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी. एंड यहाँ पे उसका मैंने एक्सॉर ले लिया यहाँ पे, मतलब लाइक वाई दी एक्सॉर, क्योंकि द फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स दी नंबर, राइट. तो एक्सॉर ई एल डॉट फर्स्ट के साथ. एंड अगेन वो मेमोराइजेशन तो सिंपल है यहाँ का, एंड मेमोराइजेशन का ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है. सो यू इंक्रीमेंट योर बैच कि अभी तुम्हें नेक्स्ट बैच में जाना है, एंड जब तुम एंड में पहुंच जाओगे तुम्हारे बैच के, वो लाइक ऑल यू हैव टू चेक इज़ कि एक्स आर, लाइक इफ़ एक्स आर का वैल्यू इज़ ज़ीरो, जो यहाँ मैंने एक्स आर करके लिया, यू विल हैव टू रिटर्न अ ज़ीरो, अदरवाइज इंट मैक्स. एंड देन यू डू अ मेन बिटवीन द वर्स्ट आंसर दैट यू हैव सिलेक्टेड एंड ये जो रिकर्जन के साथ आंसर आएगा. सो दैट्स ऑल. ये पार्ट में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, लाइक ये थोड़ा गंदा इम्प्लीमेंट किया है मैंने. दिस कुड बी डन इन वन फॉर लूप ओनली, बट हाँ, you can try this and that's all. DP simple है, DP is much more simpler than this implementation. वो नंबर को लेना है तो बैच प्लस वन करके आगे बढ़ो, वो नंबर को अपने XOR में ऐड कर लो, एंड तुम्हें कितने नंबर चेंज करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू में, पूरे बैच को उस वैल्यू में सेट करने के लिए, दैट इज़ द सील ऑफ n बाई के माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट दैट यू हैव सिलेक्टेड. एंड अगर लाइक डिविजिबल नहीं है तुम्हारा बैच, लाइक ये तुम समझ लेना, ये मैथ्स यूज़ किया है यहाँ पे. तो सपोज़ ये मैं बता देता हूँ, शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. इट्स समथिंग लाइक अगर तुम्हारे पास ले लो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, एंड तुम्हारा एक्स आर का वैल्यू, मतलब सॉरी के का वैल्यू 3 है, के का वैल्यू 3 है. सो यू सिलेक्ट दिस, यू सिलेक्ट दिस, एंड मतलब इफ़ यू सी बैच ज़ीरो में 1 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद कुछ नहीं आएगा. सो बैच ज़ीरो में यू विल हैव 1,4, बैच 1 में यू विल हैव 2,5, बैच 2 में यू विल ओनली हैव 3. सो हर उसमें सेम एलिमेंट नहीं रहेगा अनटिल अनलेस के इज़ डिविजिबल. सो हाउ डू यू मैनेज दिस, ये तुम्हें यहाँ पे बेसिकली चेक करना है. यही मैंने टू बी चेंज माइनस माइनस कर दिया. एंड हाउ डिड आई डू दैट, सपोज इफ़ यू सी बैच का वैल्यू 2 है, इसमें n का वैल्यू 5 है, k का वैल्यू 3 है. सो 5 mod 3 का मतलब क्या हुआ, 2. दैट मीन्स एंड में बस दो ही ग्रुप के लिए सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, एंड बाकी उससे आगे अगर कोई बैच है तो उसके लिए नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ इफ़ योर बैच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n mod के, यू वोंट गेट योर फाइनल एलिमेंट. तो तुम एक माइनस कर दोगे वहाँ से. तो वही मैंने एक माइनस कर दिया वहाँ पे. ये माइनस वही था कि बस बैच जिनका वैल्यू n mod k से लेस है उन्हीं को मिलेगा सारे वैल्यूज़, बाकियों को एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू गेट दैट वैल्यू, जस्ट डू अ बैच प्लस वन, ऐड दैट टू योर आंसर एंड गो अहेड विथ योर रिकर्जन. ठीक है, दैट्स ऑल. इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. इसमें डाउट आना नहीं चाहिए, ये सिंपल है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी वो बेस केस वाला जो पार्ट है, नॉट द बेस केस, द एक्चुअल आंसर, द इनिशियल आंसर, द वर्स्ट आंसर, वो एक बार देख लेना. दैट्स ऑल. बाय बाय.